मेहमान शोरा और मेजबान शोरा सब महफिल में मौजूद हैं। मैं एक एक करके गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहतरम आजाद आलम से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम आजाद आलम साहब मैनेजिंग डायरेक्टर मदर इंडिया पब्लिक स्कूल से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने मेहमानों के इस्तकबाल के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं इस कार्रवाई में आप लोगों को न तो बोर करना चाहता हूं, न मैं ताखिर करना चाहता हूं, लेकिन एक मजबूरी है कि जो हमारे मेहमान बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हैं उनका स्वागत होना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि ये स्वागत सिर्फ मदर इंडिया पब्लिक स्कूल की तरफ से नहीं बल्कि सीवान और गोपालगंज दोनों जिलों के आए हुए हमारे दोस्तों की तरफ से तालियों के साथ गुलदस्ता पेश करके शॉल भी उनको पेश करके शॉल ओढ़ा के हम उनका यहाँ पे इस्तकबाल करें। डॉक्टर जकी हाशमी, मोहतरम डॉक्टर जकी हाशमी मेजबान शायर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। गुलदस्ता माला पहना के और शॉल उड़ाने के साथ साथ आपकी तालियां भी इस बात की गवाही है कि हम अपने फनकारों का, अपने शुअरा का और अपने दोस्तों का इस्तकबाल करते हैं। साथ ही मैं मिस्टर रजी अहमद फैजी, प्रोफेसर रजी अहमद फैजी से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर रजी अहमद फैजी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। गोरखपुर से आए हुए हमारे मेहमान शायर मोहतरम दीदार बस्तवी, मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि वो आज हमारी महफिल में बहुत तगोदो के बाद तशरीफ लाए। मोहतरम दीदार बस्तवी से मेरी गुजारिश है कि वह स्टेज पे तशरीफ लाएं और मदर इंडिया पब्लिक स्कूल की तरफ से उनका इस्तकबाल किया जाए और वो अपनी नशिश पे तशरीफ रखें। गाजीपुर के मेहमान शायर जो बड़ा खूबसूरत मजाह पढ़ते हैं, झुर्रियां सब छुप गई मेकअप की आड़ में और 70 बरस की बुढ़िया भी लगती जवान है। दीवार पे हुई है सलीके से पेंटिंग और धोखे में आना जाना ये खस्ता मकान है। मोहतरम महताब माहिर के आमद में ये मजाह के कुछ मिसरे आप लोगों के गोशे गुजार किए गए। मोहतरम महताब माहिर हमारे दरमियान स्टेज पे तशरीफ फरमा। आबरूए गजल बाराबंकी की सरजमी से एक नाम जो फिल्म से लेके स्टेज तक गूंजता रहा, मोहतरम खुमार बाराबंकी आज उनके पोते बाराबंकी की नुमाइंदगी करेंगे आज हमारी महफिल में। मोहतरम फैज खुमार से मेरी गुजारिश है कि अगर वो महफिल में मौजूद हो तो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम फैज खुमार से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को इस बात की खबर है कि आज का ये प्रोग्राम आलमी मुशायरा है, इस निस्बत से ये आलमी कहने का मतलब ये जरूर होता है कि इस मुल्क से बाहर से भी लोग आज के इस महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं। जमीर सिवानी सऊदी अरब से हमारे मेहमान शायर निहायत ही फकीराना अंदाज, हम फकीरों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे बादशाही के। खराबी सेहत के बावजूद आज के इस महफिल में मोहतरम जमीर सिवानी का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों से कहूंगा कि तालियों से इस्तकबाल करें और यह हमारे अजीज
जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनसे मैं कहूंगा कि कोई मुनासिब जगह देखें, देख के कोई कुर्सियों पे अपना परमानेंट एहतमाम करें, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा रहना मुझे नहीं लगता कि आपके सेहत के लिए ये बेहतर होगा। तो मोहतरम ज़मीर सिवानी हमारे मेहमान साहब महफिल में तशरीफ फरमा हुए, मोहतरम जाहिद आजाद साहब नेपाल से हमारे साथ तशरीफ लाए हुए हैं। मोहतरम जाहिद आजाद झंडा नगरी नेपाल से हमारे साथ इस महफिल को आलमी मुशायरा बनाने के लिए नेपाल से तशरीफ लाए हुए हैं। हम उनका इस महफिल में इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने मेहमान का तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि इनको खुश करेंगे तो ये अच्छे से हमें सुनाएंगे। आप चाहें तो बुला लें, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, किसको बुलाना चाहते हैं? किसको किसको? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बुलवा लेते हैं। क्या नाम है? ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके ठीक ठीक, ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। ये शारी का मामला बता दिया, एक और मोहन गुप्ता और शंभू शंभू, ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, बैठे बैठे। मोहतरम फैज कुमार के बारे में खबर मिली है कि वो महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। आबरू गजल के पोते मोहतरम फैज कुमार से आज की इस महफिल को बड़ी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के अपने रवायती और खानदानी तरन्नुम के साथ मोहतरम फैज कुमार का इस्तकबाल किया जा रहा है। बिल्कुल बुला आली मर्तबत मोहतरम शारी के इमाम एडवोकेट साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, क्योंकि आपकी मेजबानी में हमारे मेहमान शोरा की हौसला अफजाई होगी। कुछ फूलों के आपके हाथों से अगर उन मेहमानों तक पहुंचाया जाए तो मैं समझता हूं कि वो भी खुश होंगे। आदरणीय शंभू सिंह जी से मेरी गुजारिश है, आदरणीय शंभू सिंह जी से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, ताकि हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल आपकी गवाही में करें, ताकि आप इस बात के गवाह रहें कि हम गोपालगंज वाले, लाइन बाजार वाले अपने मेहमानों का इस्तकबाल करना जानते हैं। आदरणीय मोहन गुप्ता जी से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं, मुखिया जी आदरणीय मोहन गुप्ता जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। आदरणीय रामा जी से भी मेरी गुजारिश है, मुखिया आदरणीय रामा जी से भी मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब भी अगर स्टेज पे तशरीफ लाते हैं तो ये बड़ी खूबसूरत बात होगी। एडवोकेट मोहतरम मुश्ताक अहमद साहब, मुखिया मोहतरम अरविंद राय जी से भी मेरी गुजारिश है, मेरी प्रार्थना है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं, ताकि आप लोगों के गुलपोशी से हमारे शोरा को हौसला मिले और वो आगे की कार्रवाई की तरफ आगे बढ़े। क्या मोइज ब्रह्म बरवी साहब महफिल में तशरीफ ला चुके हैं? मोहतरम मोइज ब्रह्म बरवी साहब से मेरी गुजारिश है कि अब माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत टोपी के साथ आप तशरीफ लाए हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं। आप वहां पर खड़े हो जाए, आप जिससे कहिएगा।
मोहतरम मोइज ब्रह्म बरवी साहब का इस्तकबाल किया जाए और फैज कुमार को ये नवीद हो कि मोहतरम मोइज ब्रह्म बरवी साहब आपके दादा के तरन्नुम के अमीन हैं, इसलिए प्रोग्राम के एक मरहले में आपको और एक मरहले में उनको हमारे सामईन आज मुलाजा फरमाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये महफिल यूं लगेगा कि एक खूबसूरत रथ को दो खूबसूरत और कामयाब घोड़ों ने एक खूबसूरती बख्शी है। मोहतरम सुनील कुमार तंग पूरे बिहार में शोरा के दरमियान इतनी टीआरपी और इतनी मकबूलियत, इतनी लोकप्रियता जो अमेरिका से लेकर जापान तक की वादियों में गूंज रही है, बिहार का नाम और बिहार की नुमाइंदगी करने के लिए मोहतरम सुनील कुमार तंग से मेरी गुजारिश है कि वह स्टेज पे तशरीफ लाएं और मदर इंडिया पब्लिक स्कूल की तरफ से मोहतरम आजाद साहब और उनके दोस्त उनका इस्तकबाल करेंगे। आज हम मोहतरम सुनील कुमार तंग से खूबसूरत मिजाज सुनेंगे, हास्य के बहुत ही खूबसूरत शायर मोहतरम सुनील कुमार तंग स्टेज पे तशरीफ फरमा। दोस्तों दिल थाम के बैठिए। भोज यूनिवर्सिटी भोपाल के डायरेक्टर मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी गजल के बाकमाल शायर आज हमारी मोहब्बत में खींचे हुए भोपाल से लाइन बाजार का सफर उन्होंने जिस तरह से किया है, ये मोहब्बत मेरे ऊपर एक कर्ज की तरह है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ। लाइन बाजार के इस खूबसूरत महफिल में मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी का इस्तकबाल करते हुए हमें ये फख्र महसूस हो रहा है कि डॉक्टर अंजुम बाराबंकी जैसा काबिल शायर आज इस महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं। मैं आप लोगों से बार बार गुजारिश करूंगा कि तालियों से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें। ये तालियों का सिलसिला ये स्वागत के हद तक ही है, फिर उसके बाद एक बेवफा का शहर है और हम है दोस्तों, मैं हट जाऊंगा और वो ये शोरा होंगे और आप होंगे और ये माइक होगा। हमारे कुछ मेहमान शायर महफिल में अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, कुछ उनकी तैयारियों में ताखिर हुई, थोड़ा फ्लाइट रेशेड्यूल होने की वजह से, जिसमें खासतौर से हमारी शायरात और हमारे बहुत ही अजीज शायर मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी अभी रास्ते में हैं। पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब, आ चुके हैं, चलिए फिर हम काम होगा। अगर डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं तो ये हमारी कम नजरी है, इसका माने ये है कि अब मुझे चश्मे की जरूरत पड़ने लगी है। मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, एक्स वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी, जामिया मिलिया के शान और नाक, हिंदुस्तान के बाहर बेशुमार मुशायरों में शिरकत करने के बावजूद उनके अंदर वो गुरूर नहीं आया है कि अफरोज आलम को अपना भाई मानने से इनकार कर दे। बेशक डॉक्टर साहब की फ्लाइट थोड़ी सी आज ताखिर के साथ गोरखपुर पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब हशाश बशाश तरीके से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैं कहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर माजिद देवबंदी के साथ मुशायरा सुनना, मुशायरा पढ़ना। फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेगी ऐ लोगों, जब तुमको ये पता चलेगा तुमने फिराक को देखा है, तुमको भी ये नाज होगा कि आपने माजिद देवबंदी को देखा है। इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर का। माजिद देवबंदी साहब माइक में डाइस पे तशरीफ फरमा है, उनके लिए जगह बनाई जाए और उन्हें कुर्सी दी जाए। मैं मुंतजिर हूं उस मर्दे मुजाहिद का जो छपरा से गोपालगंज तशरीफ लाए
मोहतरम खुर्शीद साहिल अगरचे महफिल में पहुंच चुके हों, मोहतरम खुर्शीद साहिल अगर महफिल में पहुंच चुके हों तो स्टेज पे तशरीफ लाएं, वरना हम थोड़ा सा और उनका इंतजार जरूर करेंगे। जिले के सीनियर शुअरा की फहरिस्त में मोहतरम तिश्ना मिराजुद्दीन तिश्ना से मैं गुजारिश करूंगा, मोहतरम मिराजुद्दीन तिश्ना से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। आप लोग करवाइए, कोई बात नहीं, मैं ऐलान करता जाऊंगा। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ना? ये बुला किसको बुला? मोहतरम भोला साहब से मेरी गुजारिश है कि मोहतरम मिराजुद्दीन तिश्ना के गुलपोशी के लिए स्टेज पे तशरीफ लाएं। मोहतरम भोला जी से मेरी गुजारिश है कि मोहतरम मिराजुद्दीन तिश्ना की गुलपोशी के लिए डैश पे तशरीफ लाएं। हमारे अजीज तरीन सीनियर शायर मोहतरम फहीम जोगापुरी, आप लोग कई महफिल में पहले भी उन्हें सुन चुके हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो अपने खराबी सेहत की बुनियाद पे मुशायरे में तशरीफ लाए, और मैं ये उम्मीद करता हूं, जैसा कि मेरा ये तजुर्बा रहा है कि महफिल में अगर शायर आ जाता है तो तबीयत उसकी ठीक हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़मीर सिवानी साहब को दिल की जो आर्जा लाहक है और मोहतरम फहीम भाई, इन लोगों को जो दिल के प्रॉब्लम्स हैं वो इस महफिल के बाद ठीक हो जाएंगे। मैंने बार बार उन्हें मशवरा दिया कि दिल अपने पास अगर रखेंगे तो दिल का दर्द तो पैदा होगा, न दिल अपने पास रहेगा न दर्द पैदा होगा। मोहतरम फहीम जोगापुरी साहब हमारे साथ पहुंच चुके हैं। खुर्शीद साहिल साहब क्या आ गए हैं? वो बच्ची कहाँ गई? वो बच्ची कहाँ गई? तशरीफ रखिए। हमारे साथ ये मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के लिए फख्र की बात है कि स्कूल का एक होनहार नौजवान जो कभी इस स्कूल का स्टूडेंट था, अब वो एक अच्छा खासा कवि हो गया है। यहीं पास के गांव का रहने वाला, गोरखपुर में पढ़ता है। मैं उससे कहूंगा कि वो अपने स्कूल पे आए और अपने प्रिंसिपल और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर से आशीर्वाद के तौर पे, दुआओं के तौर पे निखिल राय आशीर्वाद के तौर पे, दुआओं के तौर पे अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और अपने प्रिंसिपल से गुलपोशी इनको करके इनके लिए दुआ की जाए कि इनके उज्जवल भविष्य और सेहतमंद रहने के लिए उन्हें दुआ की जाए, इन्हें दुआ दी जाए और इनको गुलपोशी के बाद इन्हें कुर्सी पेश की जाए। आप लोग चाहें तो तालियां भी बजा सकते हैं। इस्तकबाल के सिलसिले यूं चलते रहेंगे। दरमियान में प्रोग्राम की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि पहले भी ऐलान हो चुका है, आज इस महफिल की सदारत डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब फरमाएंगे। वो ऑलरेडी हमारे साथ स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं मोहतरम डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब और मोहतरम डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप सदारत की तायीद फरमाते हुए गुलपोशी करें। मोहतरम डॉक्टर मुश्ताक सदफ साहब की सदारत में आज इस प्रोग्राम की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम आजाद साहब से कहूंगा कि आप गुलपोशी करें, इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आम तौर पर मुशायरों में ये देखा जाता है कि सदारत बहुत से ऐसे लोग भी करते हैं जिन्हें अदब का अलिफ मालूम नहीं होता, शीन मालूम नहीं होता शायरी का,
लेकिन वो मुशायरे बहुत ही अहम तरीन रिवायतों की अमानतों के हवाले से याद किए जाते हैं, जिसमें उर्दू के उन खादिमों को याद किया जाता है कि जिनकी काविशों से उनकी आने वाली नस्लें इल्म की तरफ रुझान पैदा करती हैं। उन्हीं में एक शख्सियत है, आज की सदारत मैं तमाम शोरा की तरफ से अफरोज साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए तायीद करता हूँ और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि उनकी सदारत में आज हम जैसे लोग अपनी टूटी फूटी शायरी पेश करेंगे और उनसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस टूटी फूटी शायरी को कबूल करेंगे। आप दोबारा इस्तकबाल कीजिएगा आज के सदर मोहतरम। कुछ कहना चाहेंगे? सदर मोहतरम की गुलपोशी की जाए, सदर मोहतरम की गुलपोशी की जाए और शॉल पोशी भी। मोहतरम सलीम ताबिश लखनऊ के मुतरन्नुम शायर आज शीरीनी की शक्ल में हमारे महफिल में तशरीफ लाए हुए हैं। यह उनकी मोहब्बत है। ठीक मैं गुजारिश कर रहा हूं मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारान से कि मोहतरम सलीम ताबिश का इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम सलीम ताबिश से कि वो कैमरे के जद में आ जाएं, अगर ये जद के माने कुछ खराब ना होता हो तो। क्या आदरणीय मनीष मिश्रा महफिल में तशरीफ फरमा है? इफ़त शम्सी गोपालगंज जिले के लिए को भरती हुई शायरा, आप लोगों को ये नवीद देते हुए मुझे खुशी भी हो रही है और फख्र भी कि हमारे जिले में एक नई शायरा, अभी वो आपकी यहाँ पे बच्ची है, आपकी बच्ची है, बहुत जल्द इस जिले की नुमाइंदगी करेगी। आप लोगों के दुआओं की गुजारिश है, आप लोगों से दुआओं के लिए गुजारिश है। इफ़त शम्सी से मैं कहूंगा कि बेटा आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और साथ ही मोहतरम अंकल नूरालम साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे 2 मिनट के लिए तशरीफ लाएं, क्योंकि हम सब लोग मिलके मोहतरम प्रोफेसर शरफुद्दीन अली शर्फ को ये माइक सौंपेंगे ताकि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। मोहतरम नूरालम साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा है। हम लोग अब ये इस्तकबाल करना चाहते हैं मोहतरम प्रोफेसर शरफुद्दीन अली शर्फ का। उनकी गुलपोशी और शालपोशी के साथ अगर तालियों से इस्तकबाल किया जाए, क्योंकि अगला 8 घंटा आपको उनके साथ गुजारना है। मैं तो वो खलासी की तरह से हूँ जो स्टेशन पे ट्रेन को आगे बढ़ा के खुद स्टेशन पे रुक जाता है। मोहतरम परवेज अशरफ हमारे मिजाज के शायर महफिल में तशरीफ फरमा है। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पे तशरीफ लाएं ताकि आपकी गुलपोशी करने के बाद से आपको तैयार इस लायक कर लिया जाए कि आपके मिजाज से महजूज हो सके। अरे सर, अरे मैं दरख्वास्त करता हूँ बिल्कुल मेरे बड़े भाई जनाब अफरोज आलम साहब से कि आपने सबकी इज्जत अफजाई की। मैं चाहता हूँ कि आप इस जिले के हैं, लेकिन आपने अपनी कोशिशों के जरिए लाइन बाजार में इतना बड़ा मुशायरा खड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी इज्जत अफजाई हो जाए। अफरोज आलम साहब।
जोरदार ताली बजे भाई, जोरदार ताली बजे जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है। क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अंजुम साहब कह रहे हैं कि इसी तरीके से पहने रहिएगा ताकि इस बात का एहसास होता रहे कि थोड़ी देर के बाद से आपको कुर्बानी भी देनी है। हमारे कुछ मेहमान शोरा इस इंतजार में कहीं बैठे हुए थे कि जब प्रोग्राम के लिए हम बुलाएं तब वो यहाँ पे पहुंचे। मेरी तरफ से थोड़ी कोताही ये हो गई कि मैं ये समझ रहा था कि वो आ जाएंगे। बहरहाल वो जब आएंगे हमारे लखनऊ के शोरा और कुछ शायरात, तो हम उनका इस्तकबाल उस वक्त करेंगे।